पंकज, मुंबई का किंग कौन होगा? ये 10 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? जनता ने अगर ये आंकड़े पार्टियों के पक्ष में दिए हैं तो उसके लिए वो कौन कौन से मुद्दे मायने रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि इसके बाद 5 साल फिर किसी पार्टी के पास कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा। जो जीत के आएगा वही 5 साल जो है वो शासन करेगा, और जो हार गया समझिए 5 साल तक वो कहीं नहीं होगा। लिहाजा बीएमसी का चुनाव बहुत अहम है। बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र के बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 जो मनपा चुनाव आज हुए हैं, उसके लिए हर पार्टी आज उम्मीद लगाई बैठी है कि आखिर वोटर्स ने उनके लिए क्या किस्मत चुनी है। अब देखना यह होता है कि बीएमसी की सत्ता पर कौन बैठता है, अन्य जो महानगर पालिका है वहां पर किसकी सत्ता होती है, क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं और जो लगातार हम भी लोगों से बात कर रहे थे, उससे यह समझ में आ रहा था कि बीजेपी को लेकर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। जिस तरह से नगर परिषद का भी जब चुनाव हुआ था, वहां पर भी हमने देखा कि बीजेपी जो है वो सबसे आगे थी और एक हिस्टोरिकल जीत जो है वो बीजेपी को मिली थी, और वही कुछ जो है वो अब मनपा चुनाव के एग्जिट पोल में भी दिखाई देता है। लेकिन 10 बजे के बाद जब बैलेट मशीन जो है वो खुलेंगे, जब गिनती शुरू होगी, तब आखिर जनता ने क्या फैसला लिया है वो साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पहले से ही लगाए जा रहे थे, कल भी हमने देखा स्याही वाली बात कही गई, फर्जी वोटर्स को लेकर कई जगहों से कई तरह की खबरें आई, तो ऐसे में आज का दिन बहुत ही अहम है। हर पार्टी की नज़र आज इस मतगणना पर होगी और देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने किस पार्टी के हिस्से में क्या लिखा है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो बीएमसी का चुनाव है, ये पार्टी अलग होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और एक लंबे अरसे तक यहाँ पर मैं कहूँ कि ठाकरे परिवार का दबदबा मेयर पद के लिए रहा है। तो इस बार बड़ा चुनौतीपूर्ण और मैं कहूँ कि अग्नि परीक्षा के तौर पर भी ये चुनाव उनके लिए है, तो गलत नहीं है पंकज। बिल्कुल, देखिए करीब 2 दशक से ज्यादा ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे का सत्ता जो है वो बीएमसी पर रहा है। उसके बाद जब से एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से अलग हुए हैं, उसके बाद ये पहला बीएमसी इलेक्शन हुआ है, पहला ये महाराष्ट्र में मनपा इलेक्शन हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए ये जो आज का दिन है वो बहुत ही कह सकते हैं कि आप उनके एग्जाम का दिन है आज। ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता ने असली शिवसेना किसको माना है। पंकज, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।